बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम ख्वाब में अलमारी देखने की ताबीर ज़िक्र करेंगे। ख्वाब में जो अलमारी नज़र आती है वो आम तौर पे तीन तरह की हो सकती है। वो अलमारी जो शीशे की बनी हो और वो अलमारी जो लकड़ी वगैरह की बनी हो। जो अलमारी शीशे की बनी हुई है या उसमें शीशा ज़्यादा मकदार में लगा हुआ है तो उसकी दो सूरतें हैं। या तो उसमें शीशा लगा होगा या फिर उसमें आईना लगा होगा। ये आईना और शीशा दो किस्में हैं। आईना वो शीशा होता है जिसमें आमने सामने नज़र आए, यानी बंदा सामने हो तो उसका चेहरा उसे नज़र आए, ये आईना है। और शीशा वो है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जिसमें दूसरी तरफ की चीज़ नज़र आए। तो ये जो अलमारी है इसकी ताबीर अलमारी की किस्म के एतबार से मुख्तलिफ है। जो अलमारी इस तरह की है कि जो लकड़ी वगैरह की बनी हुई है और मुकम्मल तौर पे बंद है, तो ये ऐसे शख्स के लिए जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए बीवी की अलामत है और औरत के लिए मर्द की अलामत है। आम तौर पे ये ख्वाब मर्द देखता है और ऐसा मर्द देखता है जो शादीशुदा नहीं है। अगर गैर शादीशुदा मर्द ये ख्वाब देखे तो अनकरीब उसकी शादी होने की अलामत है और उसको राजदान बीवी मिलेगी, यानी ऐसी बीवी मिलेगी जो उसके राज रखने की सलाहियत रखेगी। अगर किसी शख्स ने ऐसी अलमारी देखी है जो जिसमें शीशा लगा हुआ है, जिस तरह आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, तो इससे मुराद ऐसा दोस्त है जिसके पास हम अमानत रखते हैं या उसको कोई राज देते हैं, लेकिन वो हमारा राज आगे शेयर कर देता है, आगे बता देता है। इसलिए अगर कोई शख्स ऐसी अलमारी देखे जिसमें शीशा वगैरह लगा हुआ है तो अपने दोस्तों के सिलसिले में मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दोस्त हमारा कोई राज आगे दे देगा और उसको महसूस नहीं होगा। जिस तरह के ये अलमारी है, इसमें पड़ी हुई चीज़ें दूसरों को नज़र आ रही, तो ऐसा बंदा राज की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स ऐसी अलमारी देखे जिसमें आईना लगा होता है, यानी जिसमें उसको अपना चेहरा नज़र आ रहा है, तो ये इंतहाई अच्छा दोस्त और मुखलिस दोस्त मिलने की अलामत है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस तैयबा में इरशाद है, अल-मुअमिनु मिरातुल मुअमिन, कि मोमिन मोमिन के लिए आईना है। यानी मोमिन उसको उसके ऐब की बात और उसके राज की बात उसके मुंह पे बताता है और उसको समझाता है, जिस तरह आईना समझाता है कि आईना बंदे को उसका ऐब बताता भी है लेकिन उसको महसूस भी नहीं होने देता, उसको बुरा भी नहीं लगने देता। तो इससे मुराद ऐसा दोस्त होगा जो हमारा राज न सिर्फ अपने पास रख सके बल्कि हमारी जो गलती है और हमारा ऐब है वो हमारे सामने इस अंदाज में बयान करे कि हमारी उससे इस्लाह हो। ऐसा ख्वाब देखने वाले को अपना दोस्त चुनने पे खुशी होनी चाहिए कि उसका दोस्त ऐसा है जो उसका राज भी रख सकता है और उसका ऐब उसको इस तरह बता सकता है कि उसको दुख भी ना हो, तकलीफ़ भी ना हो और उसका ऐब दूर भी हो जाए। अगर किसी ने अलमारी देखी है जो बंद है और उसने अलमारी को चाबी से खोला है, तो अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको कंवारी खातून मिलेगी जिससे उसकी शादी होगी। और अगर शादीशुदा है तो फिर ये अपनी बीवी के पास या तो राज की या तो कोई अमानत रखेगा या फिर बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम होने के बाद इस खातून को हमल ठहरेगा और इसको औलाद नसीब होगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा। अगर ख्वाब में ऐसी अलमारी देखी है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, अगर तो उसमें कपड़े रखे गए हैं और इसने देखा है कि अलमारी के अंदर कपड़े रखे हुए हैं, तो फिर इससे मुराद ये है कि इसकी बीवी की वजह से
और उसके हुस्न सलूक की वजह से रिश्तेदारों में बहुत सलूक होगा। और इसकी ये भी ताबीर की जा सकती है कि अल्लाह ताला इसको इसकी बीवी से बहुत ज़्यादा औलाद अता फरमाएंगे। और अगर अलमारी के अंदर सामान रखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा वुसअत अता फरमाएंगे। जो बंदा ख्वाब में ऐसी अलमारी देखे जिसमें सामान रखा हुआ हो तो उसको वज़ू के दौरान इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए जो मसनून है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके घर बार में इस दुआ की बरकत से वसअत अता फरमाएंगे। अगर कोई शख्स ऐसी अलमारी देखे जिसमें कुरान पाक रखे हुए हैं, पीछे आप अलमारी देख रहे हैं, कुरान पाक जिसमें रखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस बंदे को ऐसी औलाद नसीब होगी जो हाफिज़ कुरान होगी। अगर किताबें रखी हुई हों तो मतलब यह है कि इसको ऐसी औलाद नसीब होगी जो आलिम बनेगी। अगर किताबें असरी उलूम पर मुश्तमिल हों तो इसकी औलाद असरी उलूम की माहिर होगी। असरी उलूम से मुराद जो वो उलूम जो स्कूलों में आम तौर पर पढ़ाए जाते हैं और जो किसी पेशे से रिलेटेड और मुंसलिक होते हैं। अगर कोई शख्स अलमारी को तोड़ दे तो इससे मुराद ये होता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा। अगर 2 टुकड़े करे 2 तलाक़ें, 3 टुकड़े करे 3 तलाक़ें, अगर ऊपर से 1 टुकड़ा करे तो फिर 1 तलाक़ देना मुराद होती है। ऐसे बंदे को अपने घरेलू मामलात की इस्लाह करनी चाहिए। अगर मामलात किसी तरह सुलझ न सकें तो शरीयत ने बेशक तलाक़ की इजाज़त दे रखी है, लेकिन बेहतर यह है कि बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा करे। घर के अंदर अगर हालात ख़राब हों तो आप 786 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का 21 दिन मामूल बनाएं। इस पानी को सामने पानी रख के दम भी कर लें और ये पानी ख़ुद भी पिए, अपने अहले खाना को भी पिलाएं, या चीनी सामने रख के उस पर ये दम कर लें और सारे घर वालों को चीनी खिलाएं और अपने आमाल को सही करें। जो बंदा आमाल को सही करता है तो उसके आमाल की अच्छाई उसको अपने घर वालों में नज़र आती है, और जिस बंदे के आमाल ठीक नहीं होते उसके अपने आमाल की बुराई उसको अपने घर वालों में नज़र आती है। इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला दीन की समझ अता फ़रमाए, हमारा दीन पे चलना आसान बनाए। हमारा ये जो चैनल है ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक बुनियादी तौर पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं और इसके साथ साथ हम रूहानी रहनुमाई भी करते हैं। अगर आपको इलाज के सिलसिले में किसी रूहानी इलाज के सिलसिले में हमसे रब्ता करना हो या किसी ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में हमसे रब्ता करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपने नंबर्स दे देंगे, आप उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम, आपका मेज़बान सैफुल्लाह हामिद।